मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव नीति 2018 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की। इसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को पूर्व निर्धारित समय सीमा से 5 वर्ष पहले यानी 2025-2026 तक पूरा करना तय किया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिए 2009 में लागू किया गया, के स्थान पर राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 4 जून 2018 को अधिसूचित किया था। इसी तरह 1 अप्रैल 2023 से देश भर में 20% तक की एथेनॉल की मात्रा वाले पेट्रोल के लिए पहलकदमी करने के बाद स्थायी समिति की सिफारिश पर भी निर्णय लिया गया, जिसके प्रकाश में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन किया गया। भारतीय कपास परिषद का गठन 28 मई 2022 को केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की। परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारतीय कपास निगम एवं कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व शामिल है। प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को की गई, जिसमें ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना की तैयारी पर चर्चा की गई। कपास और धागे के मूल्य में तत्काल आधार पर कमी के लिए विभिन्न वर्गों के विचारों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया, ताकि मौजूदा मौसम में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि की समस्या से निपटा जा सके। कपास की खेती करने वाले किसानों को उत्पादन में सुधार लाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल देना। भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए बेंगलुरु स्थित नियोबैंक प्लेटफॉर्म में ओपन 100वां यूनिकॉर्न बन गया। भारत में वर्ष 2021 में कुल 44 यूनिकॉर्न मिले थे तथा भारत वर्तमान में यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच का द्विपक्षीय व्यापार $119.42 अरब रहा, जबकि 2020-21 में $80.51 अरब था। वर्ष 2021-22 में भारत का अमेरिका से निर्यात $51.56 अरब से बढ़कर $76.16 अरब हो गया। वहीं अमेरिका ने भारत का आयात भी 2020-21 में $29 अरब से बढ़कर $43.53 अरब हो गया। वर्ष 2021-22 में भारत और चीन के बीच की द्विपक्षीय व्यापार $115.42 अरब रहा, जबकि 2020-21 में $86.4 अरब था। बीपी कानूनगो समिति: भारतीय रिजर्व बैंकों ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता, प्रभाव एवं प्रचुरता के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठित की गई। इस 6 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का बनाया गया। समिति के बैंकों, एनबीएफसी एवं अन्य विनियमित इकाइयों की उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता और प्रचुरता को परख कर अपना आकलन पेश करना। क्रिप्टो लाभ के मामले में भारत 21वें स्थान पर। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी किए गए दूसरी बार के आंकड़ों के अनुसार विश्व में निवेशकों ने वर्ष 2021 में 162.7 बिलियन का कुल क्रिप्टो लाभ प्राप्त किया, जबकि वर्ष 2020 में लगभग $32.5 बिलियन था। यह चैनलाइज द्वारा किया गया लगातार दूसरा डेटा है। भारत लगभग $1.85 बिलियन के वास्तविक लाभ के साथ 21वें स्थान पर है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका 49.95 बिलियन के अनुमानित क्रिप्टो लाभ के साथ शीर्ष पर है तथा ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। पहला खाद्य उत्कृष्ट केंद्र: 11 मई 2022 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नारायण राणे ने नई दिल्ली में पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्घाटन किया। खाद्य उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना। भारत में एफडीआई सार्वजनिक सर्वोच्च स्तर पर। भारत ने वित्तीय वर्ष
21-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल किया, जो अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष सबसे अधिक है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 81.97 अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश भारत में आया था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कर्नाटक, जहां 38% एफडीआई आया। इसके बाद 26% के साथ महाराष्ट्र, 14% के साथ दिल्ली का स्थान है। भारत में निवेश करने वाले प्रमुख निवेशकों देशों के मामले में सिंगापुर 27% के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, जो कि 18% के साथ दूसरे स्थान पर है। 16% के साथ मॉरिशस तीसरे स्थान पर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देश में विदेशी निवेश देखने को मिला। इसके बाद सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का स्थान है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र के तहत सबसे ज़्यादा एफडीआई 53% कर्नाटक में तथा 17% दिल्ली और महाराष्ट्र में है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने विशेष आहरण अधिकार एसडीआर द्वारा टोकरी में डॉलर और युआन के भंडारों को बढ़ाया। आईएमएफ ने वर्ष 2016 में चीनी मुद्रा को टोकरी में शामिल होने के बाद से ही एसडीआर मूल्यांकन को अपनी पहली नियमित समीक्षा में युआन का भारांक 10.92% से बढ़कर 12.28% कर दिया। अमेरिकी डॉलर भारांक 41.73% से बढ़कर 43.38 हो गया, जबकि यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड में गिरावट आई। समीक्षा के बाद मुद्राओं के भारांक की रैंकिंग समान था, साथ ही युआन तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुद्रा के एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रोमिनबी वर्ष 2016 में शामिल है। वर्तमान में भारत के पास आईएमएफ में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है। सऊदी अरामको विश्व के सबसे मूल्यांकन कंपनी 11 मई 2022 को सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यांकन कंपनी बन गई। इससे पहले एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यांकन कंपनी के रूप में जानी जाती थी। सऊदी अरब की राष्ट्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी के रूप में जाना जाता है। भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यात भारत के सेवा क्षेत्र में हुए निर्यात ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में $254.4 बिलियन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित $213.2 बिलियन के पिछले कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र निर्यात ने वर्ष 2022 के दौरान $26.9 बिलियन की सर्वकालिक मासिक ऊंचाई को भी प्राप्त किया। सिक्कों की नई श्रृंखला 6 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है। यह सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल है। इन सिक्कों में ब्रेल लिपि में भी मूल्य अंकित है, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उसे पहचान सके। ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के मूल्य वर्ग के हैं। इन सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना है। इन सिक्कों को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एवं मीटिंग कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। मौद्रिक नीति समिति 8 जून 2022 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.90% करने के लिए मतदान किया। मौद्रिक नीति समिति ने बढ़ी मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर बढ़ा दी है। अस्थायी जमा सुविधा और सीमांत अस्थायी सुविधा दरों में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। अस्थायी जमा सुविधा दर अब 4.65% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर 5.15% है। नई विभिन्न दर पॉलिसी रेपो दर 4.90%, अस्थायी जमा पूंजी एसडीआर 4.65%, सीमांत अस्थायी सुविधा दर 5.15%, बैंक दर 5.15%, फिक्स रिवर्स रेपो दर 3.35%, सीआरआर 4.50% और एसएलआर 18%। ईट राइट चैलेंजिंग कार्यक्रम भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण एफएसएसआई की ओर से ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की जारी रैंकिंग में इंदौर पूरे भारत में पहले स्थान है, जबकि वाराणसी दूसरे, भोपाल तीसरे स्थान पर है। इस कार्यक्रम को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से संचालित किया गया।
यह कार्यक्रम दिसंबर 2020 से 2021 के बीच अभियान के तौर पर चलाया गया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के रक्सौल में एफएसएसआई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, डेडिकेशन ऑफ नेशनल धरोहर, नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम जीएसटी 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा के पणजी में मांडोवी नदी के तट पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस संग्रहालय का नाम धरोहर रखा गया। 2 मंजिले ब्लू बिल्डिंग, जिसे गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता है। 400 से अधिक वर्षों में पणजी में मांडोवा नदी के तट पर स्थित यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाज को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। अरब देश के साथ इजरायल का पहला बड़ा व्यापार समझौता। इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक अरब देश के साथ साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य 2 मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। फरवरी 2022 में भारत के साथ इसी तरह के समझौते के बाद इजरायल के साथ यह समझौता यूएई का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। कांतार ब्रांडेज मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट्स। कांतारा ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार 4 भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन शीर्ष 100 सबसे शक्तिशाली वैश्विक ब्रांडों में शामिल है। एप्पल 947.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ पहले ट्रिलियन डॉलर ब्रांड बनने के साथ अपना पहला स्थान कायम रखा है। इसके बाद गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट का स्थान है। विश्व के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची में टीसीएस को 46वें स्थान पर रखा गया, जो भारत के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। ओमनी कार्ड भुगतान समाधान प्रदाता ओमनी कार्ड भारत के किसी भी एटीएम से रुपये संचारित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने का पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई बन गया। आरबीआई गैर बैंक लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को डिजिटल वॉलेट से नकद निकासी को सक्षम करने के लिए अनुमति देने के बाद यह कदम उठाया गया। रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। रूस और यूक्रेन जंग के बावजूद भारत रूस के साथ तेल आयात लगातार बढ़ा रहा है। इराक के बाद अब रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। मई 2022 में रूस सऊदी अरब को पीछे करते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। इराक इस मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है और सऊदी अरब अब तीसरे स्थान पर बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है, जिसका 85% से अधिक आयात किया जाता है। आइकिया का भारत में सबसे बड़ा स्टोर। 22 जून 2022 को कनाडा के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अनुसार फर्नीचर और साज सज्जा के सामान बनाने वाली स्वीडिश प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य में करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने नागासांद्रा में आइकिया के भारत में सबसे बड़ा और चौथे स्टोर उद्घाटन किया। Subscribe my channel.